याद कर रहे हैं विक्टोरियन पोइट्री, और इसमें मेन फोकस है मेरा कहाँ पर, ब्राउनिंग पर है, डीजे रोजेट्टी, क्रिस्टिना रोजेट्टी एंड ऑस्कर वाइल्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देना है, विक्टोरियन पोइट्री हैज़ द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इसमें मेट माट करता है कॉम्प्रोमाइज। दिस मीन्स दैट द विक्टोरियन पोइट्स एंड राइटर्स वांटेड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड दे ऑल्सो वांटेड फेथ इन गॉड। तो किस में कॉम्प्रोमाइज़ था, साइंस में और गॉड में कॉम्प्रोमाइज़ था, दोनों में। कहते भगवान में भी विश्वास करो और साइंस में भी विश्वास करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्वीन विक्टोरिया had a long rule of 64 years. Roughly, the period from 1830 to 1900 is called the, पेज 2 में हमारे हैं, विक्टोरियन एज। करीब 60 साल से ऊपर है ये विक्टोरियन एज। द फेमस पोइट्स ऑफ दिस एज आर टेनिसन, आर्नोल्ड एंड ब्राउनिंग। तो ये सब मेन पोइट है, लेकिन से आपके इग्नू के कोर्स में नहीं दिया है। तो ये ब्राउनिंग दिया है, सम अदर पोइट्स ऑफ द एज आर, ये सब दिया है, ऑस्कर वाइल्ड, डीजे रोजेट्टी एंड क्रिस्टिना रोजेट्टी। तो ये तो पोएट तो ऑनर्स में भी पढ़ लिए उन्होंने, इसीलिए लगता है इग्नू में नहीं दिया है। तब पेज 2 हो गया। अब हम आएंगे पेज 3 में। पेज 3 ठीक है। अब देखिए, डार्विन्स दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड द डिसेंट ऑफ मैन शुक मैन्स फेथ इन गॉड। तो ये तो किताब ना मनुष्य भगवान में विश्वास हिला दिया, क्योंकि ये डार्विन कहता है ना आदमी बंदर से आया है, और धर्म कहता था, बाइबल कहता था आदमी को ना गॉड डायरेक्ट बनाया है। तो ये सब किताब से तो बहुत प्रूफ दिया डार्विन। तो लोगों को लगा ये तो सच नहीं हो सकता है, आदमी सबसे बंदर से ही आया है। ठीक है। अब टेनिसन्स फेथ इन गॉड इज शेकिंग, क्या कहता है, आई फॉल्ट वेयर आई फर्मली ट्रॉड। पहले मुझे भगवान में विश्वास था, अब वो विश्वास हिल गया है। आई फॉल, लड़खड़ा रहते हैं, वेर आई फर्मली, पहले जम के जहाँ खड़ा पर थे, ट्रॉड में जहाँ हम जम के चलते थे वहाँ हम लड़खड़ा रहे हैं। अब पेज 4 में हम आते हैं। इस सब पेज को हटा देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। पेज 4। अब देखिए एक एक करके पोएम करते जाइए, तो क्या होगा, पोएम करने से कोटेशन भी दीजिएगा, पन्ना भी भरेगा और आंसर ठीक होगा। प्रोफिरियस लवर एंड माई लास्ट डचेस आर टू फेमस पोएम्स बाय ब्राउनिंग। ये ब्राउनिंग का ये नामी कविता ये दोनों है। बोथ द पोएम्स है हॉरर, भयंकर हॉरर, भय है, भूता है, भयंकर हॉरर। द रिमाइंडर्स ऑफ द गोथिक नॉवेल्स ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में एक था गोथिक नॉवल, भयंकर हॉरर, टेरर सब नॉवल, भूत प्रेत ये सब दिखाता था इसमें गोथिक नॉवल में। इस कविता से हमको ये याद आता है, गोथिक नॉवेल्स कंपैरिजन के लिए दिया है। आफ्टर किलिंग प्रोफिरिया और लवर से, देखिए प्रोफिरिया बिलवेड है और लवर का नाम नहीं दिया, पापी ही बहुत है वो क्या अपनी प्रोफिरिया को मार देता है। लवर क्या सेज, नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन। मतलब वो मारे, उसको जान से मार दी, उसको कोई दर्द नहीं हुआ, हम क्वाइट श्योर हैं, क्या कहते हैं, उसको दर्द नहीं हुआ, एकदम पागल है वो। दिस शोज द मैडनेस ऑफ द लवर। अब किसी बिलवेड को मार देना जान से, हॉरेबल थिंग, तो पागल में दिखाता है। देखिए, इन माई लास्ट डचेस, डी यू सी है ये डच, डी यू सी एच ये डचेस, द डच गेट्स हिज वाइफ मर्डर्ड बिकॉज शी स्माइल। देखिए इसमें भी ये पापी जो है अपनी वाइफ को खुद नहीं मारता, मरवा देता है। काहे मरवाता है, बिकॉज शी स्माइल्ड, या लाइन बदल के सीधी लाइन दे दी, वेन एवर आई पास्ट हर, जब भी हम गुजरते तब वो देख के मुस्कुराती थी, वो तो बहुत अच्छा लगा। बट हु पास्ट विदाउट, हमको देख के, बट लेकिन हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, तो जिस तरह हमको देख के मुस्कुराती थी उसी तरह दूसरों को देख के भी मुस्कुराती थी। तो उसको जलन हुआ, झरकी हुआ और उसको मार दिया, मरवा दिया। देख फिर शी स्माइल्ड whoever, no sorry, she smiled whenever I passed her, but who passed without much the same smile। कहते हमको देख के तो मुस्कुराती थी, लेकिन जो रास्ते से गुजरता था उसको भी देख के उसी तरह मुस्कुराती थी। उसको जलन लगा और ऑर्डर दिया उसका मुस्कुराहट बंद कर दो,
उसको मरवा दिया, समझ। ये सब हॉरर क्या कहते हैं पोएम्स है, लेकिन सिलेबस में इसीलिए आपको करना है। ब्राउनिंग कंपोजेज सच पोएम्स, ऐसी कविता ये रचता है। ही कैन ऑल्सो कंपोज पीपा पासिस, लेकिन हाँ वो ये भी कविता रच सकता है। देखिए इतना बढ़िया इसमें, गॉड्स इन इज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, भगवान स्वर्ग में है और दुनिया में सब कुछ ठीक हो रहा है। ये है ब्राउनिंग का, ये है। अब हमारे पेज 6 में, इसको पेज 5 को हटा दें, क्या हटा देते हैं क्या, इसको कर सकते हैं इसलिए। पेज 6 पेज 6 ओके। ब्राउनिंग इज फेमस फॉर कंपोजिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ब्राउनिंग का है नाम, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक है, एक ही एक्टर आता है, ठीक है। इन सच पोएम्स अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स हिज माइंड, एक मोनोलॉग, मोनो वन, सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स हिज माइंड, मोनोलॉग भी कहते हैं। आर्नोल्ड वॉज कंसर्न विद द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द विक्टोरियन एज। अब बदल रहे, आर्नोल्ड के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसको क्या था, उस प्रॉब्लम जो था ना उसके बारे में चिंतित करता। ही सेड पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कविता की आलोचना है जीवन की, जो कमी है समाज में उसको दिखाना है कविता में, और ये करते हैं। जैसे स्कॉलरशिप में यही सब है। अब देखिए ये आर्नोल्ड नहीं, इसलिए इसको नहीं करने ज़्यादा। डीजी रोजेटी रिजेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये जो है ठीक आर्नोल्ड का उल्टा, वो प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहता है, ठीक है। डीजी रोजेटी ही वांटेड, अब पेज 7 में आ रहे हैं, ही वांटेड क्या चाहता था डीजी रोजेटी, वांटेड आर्ट फॉर आर्ट से, कला कला के लिए। द ब्लेस्ड डैमोजेल है, DAMOZEL, द ब्लेस्ड डैमोजेल इज अ टचिंग पोएम बाय डीजी रोजेटी। टचिंग मतलब होता है हृदय को छूने वाली कविता है। द बिलवेड इज इन हेवन, अब देखिए क्या कल्पना है, प्रेमिका जो है स्वर्ग में ऊपर में है, और लवर इज ऑन दी अर्थ, इसलिए उसका लवर जो है वो धरती पर है। तो कल्पना कभी का देखिए कहाँ कहाँ जाता है। शी लीन्स डाउन टू सी हिम, और ये जो है वो जो, और बिलवेड है जो औरत है वो झुकती है स्वर्ग से उसको देखने के लिए। अब देखिए क्या क्या कहते हैं, ये सेंसोस कितना है। हर बुजम मस्ट हैव मेड द बार्स शी लीन्ड ऑन वार्म, उसका बुजम क्या होता है, छाती, उसका ब्रेस्ट जो है वो क्या कर दिया होगा, बार जो जो रेलिंग नहीं रहता झांकते मगर जो छत पर आता रेलिंग, तो उससे सट के जो नीचे झांक रही है, ये बार जो है जो लोहा का बार है, शी लीन्ड इन, वो उसकी छाती की गर्मी से वो वार्म हो गया है। इसमें क्या है, पोएम इज सेंशुअल, सेंशुअल में सेक्सी है, एंड मिस्टिकल, और रहस्यमय भी है कि कोई औरत मर जाए तो स्वर्ग से झांक के धरती देखेगी तो रहस्यमय लगता है, मैंने समझ के कुछ कठिनाई होती है, रहस्य है, ये मिस्टिकल है। ये सब पोएम में क्या है, सेंसुअल भी है और मिस्टिकल भी है। सी रोजेटी वॉज डीजी रोजेटीज ब्रदर, ये इसका, ये जो सी रोजेटी बहन है, ये भी कविता रचती है। भाई तो ये वाला भाई है, ये बहन है, सी रोजेटी बहन है। हर, अब पेज हम 8 में आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो तंग करता है। पेज 8 में हम आ गए। अब देखिए इंटरेस्टिंग पोएम है ये जो है, क्या कहते हैं, ये सी रोजेटी का है, वो भी इंटरेस्टिंग है। 7 पेज हम कहेंगे, 7, 8 में। हाँ, इंटरेस्टिंग पोएम इज, हर इंटरेस्टिंग पोएम इज, कृष्णा रोजेटी का है, गॉब्लिन मार्केट। हर यहाँ उस पेज में है, पेज 7 में, हर इंटरेस्टिंग पोएम इज गॉब्लिन मार्केट, इंटरेस्टिंग पोएम है, इसको आ सकता है एग्जाम्स में। द पोएम इज अबाउट 2 सिस्टर्स, तो पोएम कहानी लिखिए पन्ना भरेगा और नंबर भी आएगा, तो पन्ना भरेगा। तो ये कविता किसके, 2 बहन के बारे में, कौन है, लिजी है, लिजी एंड लॉरा, नाम तुरंत याद हो जाएगा, लॉरा। लिजी एंड लॉरा 2 बहन है। लिजी रिस्क्स हर लाइफ एंड सेव्स अ यंगर सिस्टर फ्रॉम सिन एंड डेथ, तो लिजी बड़की बहन जो है छोटकी बहन का जान बचाती है, अपना जान खतरे में डाल के छुटकी को किसी पाप से बचाती है, मौत से बचाती है। देखिए लिजी बड़की बहन जो है रिस्क हर लाइफ, अपना जान खतरे में उठा के, सेव द यंगर सिस्टर
फ्रॉम सिन एंड डेथ। तो उसको लॉरा को ये पाप से बचाती है और मौत से बचाती है। गॉबलिन मार्केट इज सेंसुअल, सेंसुअल मतलब वही सेक्सी है। अब देखिए एग्जाम्पल दीजिए तब ना नंबर देगा। क्या क्या है? चीक टू चीक एंड ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट लॉक टुगेदर इन वन नेस्ट। गाल में गाल दोनों बांध कर सटा हुआ है, छाती में छाती सटा हुआ है, लॉक टुगेदर, और एक ही बेड पे दोनों सो गया है। नेस्ट खोता में थोड़े लड़की सोएगी, घर नेस्ट सिंबॉलिक है। अब आ रहे हैं पेज 9 में। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेंसुअस कैसे है, ये कैसे सेक्सी पोएम सब है। हग्ड लिपट गया, किस्ड किस किया, स्क्वीज मथा एंड करिस्ट चूम लिया। तो ये सब पोएम में है, ये सब गॉबलिन मार्केट में। ये सब कोटेशन दीजिएगा तब नंबर देगा। और एक तो दे देते हैं, हग मी लिपट जाओ, किस मी चूम लो, सक माई जूसेस और रस मेरा चूसो। तो ये शक जो है ना, जूस कौन होता है वहाँ पर, उसको जो गॉबलिन सब जो है, शैतान सब, उसको ज़बरदस्ती उसको रस पिलाना चाहता है। तो वो रस वो पीती नहीं है, गाल में लग जाता है, तो उसी को शक कर लो तो उससे क्या होगा, वो जो बहन जो बीमार पड़ गई है वो ठीक हो जाएगी। दवा एंटीडोज है। तो ये सब पूरी कविता पढ़िएगा तब उसको आनंद आएगा। तो क्या कहते हैं, हम तो पढ़े इसलिए समझा शक में। तो लेकिन इसमें लेस्बियनिज्म भी लगता है, इसे लक्षण लग रहा है, बहन लेडी में इस तरह का क्लोजनेस होना, लेस्बियन भी ये लक्षण है, लेकिन उतना नहीं दिया, डीप में नहीं गया उतना। तो ये सब कोटेशन दीजिएगा। क्या सेंसुअस है, मैंने सेक्सी है पोइम। अब क्या कहते हैं, ऑस्कर वाइल्ड स्टार्टेड द एस्थेटिक मूवमेंट, और लास्ट पोइम में कर रहे हैं इसको। दिस मीन्स ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू ब्यूटी। एस्थेटिक माने इम्पोर्टेंट ब्यूटी है। ही रिमाइंड्स अस ऑफ किड्स हु सेड ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ। और किड्स क्या कहता था, सच जो है वही सुंदर है और सुंदर है वही सच है। कोटेशन इस तरह दीजिएगा, ट्रूथ इज ब्यूटी सेमीकोलन, ब्यूटी कमा ट्रूथ। अब बड़ी में ऑस्कर वाइल्ड्स पॉपुलर पोएम इज द बैलड ऑफ रीडिंग जेल। ये बोला अंतिम पोएम कर रहे हैं, क्या है ये बोला इंपॉर्टेंट है। तो क्या बैलड ऑफ रीडिंग जेल, ये क्या है, ये है जेल, GAOL जेल, ये स्पेलिंग, और JAIL दो स्पेलिंग इसका है। ऑस्कर वाइल्ड्स पॉपुलर पोएम इज द बैलड ऑफ रीडिंग जेल। द पोएम शोज, अब हम लास्ट पेज में आ रहे हैं। पोएम शोज क्या दिखाता है, पोएम शोज द पेनफुल कंडीशन ऑफ द विक्टोरियन जेल्स। और विक्टोरियन जेल का जो खराब हालत है उसको ये दिखाता है। कैसे देखिए, ईच नैरो सेल इन विच वी ड्वेल इज़ अ फाउल एंड डार्क लैट्रीन। कहते हैं जो सेल को होता है छोटा कमरा, जेल में जो कैदी बदमाश करता है ना उसको सेल में देते, छोटा सा कमरे में दे देता है। कहता है वो जो कैदी जिसमें रखा गया, कहता है जिसमें हम लोग रहते हैं, ड्वेल्स इन ईच नैरो, छोटा सा सेल इन विच वी ड्वेल, जिसमें हम लोग रहते हैं, इज़ अ फाउल गंदा एंड डार्क लैट्रीन, ये लैट्रीन की तरह ये गंदा है। दिखा रहा है जेल कितना ख़राब हालत है जेल का विक्टोरियन एज में। आजकल तो सब कुछ सुधार लाया है। तो अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, द विक्टोरियन एज लास्टेड फॉर मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से ज़्यादा चला। देर वॉज वैरायटी एंड रिचनेस इन विक्टोरियन पोइट्री। तो विक्टोरियन पोइट्री कहते हैं वैरायटी है, रंग बिरंग का, जो हम लोग डील किए देखते हैं, रंग कोई भयंकर है, कोई धार्मिक है, तो ये वैरायटी है। रिचनेस बहुत अच्छा है, बढ़िया है। There was variety and richness in Victorian poetry. Okay, there were great English poets like Tennyson, Arnold, Browning, D.G. Rossetti, Krishna Rossetti and Oscar Wilde. किसी को नाम दीजिएगा तो वो नंबर देगा, किसी से कोई नाम दे दिए तो ये ऐसा क्वेश्चन किया ना जो सब आंसर सब डील कर लेगा। अलग अलग लिखना संभव नहीं है, आप उतना याद भी नहीं कर पाइएगा। और लास्ट में क्या है मेरा, ये अपने बारे में दे रहे हैं, यूट्यूब के बारे में क्या दे रहे हैं, इसी से कर देते हैं लोग। देखिए ये है ना यूट्यूब चैनल में मेरा ये है, इस तरह देखिए, PROF बड़ी में P दीजिएगा, फुल स्टॉप स्पेस B बड़ी स्पेस K स्पेस मिश्रा, और तब जो आपको टॉपिक चाहिए ना यहाँ पर प्रिंट कर दीजिएगा, यहाँ पर डिज़ायर टॉपिक जो भी आपको चाहिएगा, और तब सर्च क्लिक कीजिएगा। यदि होगा टॉपिक तो निकलेगा, नहीं होगा
तो दूसरा टॉपिक निकलेगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8210297332 है। कोई दिक्कत होगा भेजिएगा, लेकिन यही है, अब हम इग्नू का आंसर लिख रहे हैं। और फिर भी दैट्स ऑल, थैंक यू।